अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। 24 अगस्त 2026 के दिन यानी परसों सरहद यूनिवर्सिटी जो चटा बख्तावर में है रबात कैंपस में एक नासाज़गार वाक़या पेश आता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और अचानक वहाँ पर एक फौजी कर्नल आता है, वहाँ पर स्टूडेंट को मारने लगता है। जब वो स्टूडेंट को मारते हैं तो इन रिएक्शन स्टूडेंट उसको चपेट लगाते हैं और उसके साथ हाथापाई शुरू करते हैं। जब वो हाथापाई शुरू करते हैं तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इतना अनप्रोफेशनली काम करता है कि वो अपनी जो पिस्तौल है वो निकाल लेते हैं, स्टूडेंट पर तान लेते हैं और वहाँ पर उसके पाँव पर मारते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो बच जाते हैं और फिर हवा में भी हवाई फायरिंग करता है। तो यहाँ पर ये जो फौजी कर्नल है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आना और वहाँ पर स्टूडेंट के साथ हाथापाई करना, यहाँ पर इस चीज़ से बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ा सवाल जन्म लेता है वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर उठता है कि कैसे वहाँ पर एक बावर्दी कर्नल आता है और स्टूडेंट के साथ हाथापाई करता है, स्टूडेंट को मारते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कर रही थी कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से बिल्कुल बेखबर थे कि किस तरह मतलब वो स्टूडेंट को डील करे। और फिर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं है और वहाँ पर एक फौजी कर्नल आता है और स्टूडेंट को मारते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल एक तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर उठता है, दूसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठता है। वहाँ पर जो पुलिस थी, वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी कि कैसे वो कर्नल आता है और स्टूडेंट को मार देते हैं। यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव अभी दो जो नैरेटिव है वो बयान किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कि वहाँ पर जो कर्नल आता है यूनिवर्सिटी में वो अपनी बीवी को बचाने के लिए आता है। आईना इलियास उसकी बीवी का नाम है। तो आईना इलियास के साथ जो फर्स्ट नैरेटिव है कि वो वहाँ पर स्टूडेंट बदतमीज़ी करता है और जब वो बदतमीज़ी कर लेते हैं तो वो अपने शोहर को जो कर्नल अस्पंदियार है उसको फ़ोन करता है और जो उसको फ़ोन करता है तो वो आता है डायरेक्टली वर्दी में मजबूत वर्दी में होता है और फिर उसको स्टूडेंट को मारते हैं और स्टूडेंट के साथ वो गालियाँ भी उसको देते हैं और लड़कियों को भी मार देते हैं और लड़कों को भी मारते हैं। और ये जो मसला है ये बढ़ जाता है, हाथापाई तक पहुँच जाता है और फिर उसको कॉलर भी पकड़ लेते हैं और फायरिंग भी शुरू हो जाती है। और ये तो फर्स्ट नैरेटिव है कि इसकी बीवी के साथ ये हुआ था, तो इसी वजह से उसने अपने भावन को बुला लिया कि आप स्टूडेंट को हैंडल करें। दूसरा नैरेटिव जो ये है कि यहाँ पर जो एक एलाइड हेल्थ साइंसेस का एचओडी है, ख़ास तौर पर नर्सिंग डिपार्टमेंट का सर जदून, उसकी कोई केस चल रही थी इस आईना इलियास के साथ, क्योंकि आईना इलियास जो है वो एचआर है, क्योंकि सारी जो हायरिंग पोस्टिंग वगैरह यूनिवर्सिटी में कराती है ये बंदी कराती है, ठीक है। और यहाँ जो यूनिवर्सिटी के सारे जो इंतज़ामी उमूर है वो यही चला रही थी। तो मिस्टर जदून की आईना इलियास के साथ छेड़ हुई थी, वहाँ पर उन दोनों के दरमियान वैसे भी पहले से ही कन्फ्रंटेशन जारी थी और आईना इलियास ने जो मिस्टर जदून है उस पर एफआईआर भी कराई थी पुलिस में। एफआईआर इसी कराई थी कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे हरास किया है। तो फिर मतलब आईना इलियास ने एफआईआर कराई थी। इसके बाद जब ये वाक़या आता है तो इससे पहले जो मिस्टर जदून है उसने अपॉलॉजी लेटर लिखा था आईना इलियास को कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और ये जो मामला है इसको ख़त्म करें। लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आईना इलियास ही कहती है कि हम आपको यानी मैं आपको तब माफ़ करूंगी जब आप ये जो पोस्ट है एचओडी की इससे रिज़ाइन करेगा, आप यहाँ पर रिजिग्नेशन लेटर मेरे सामने रखे, तब मैं आपको माफ़ करूँगी। तो इस पर मामला इतना बिगड़ गया कि मिस्टर जदून ने कहा कि मैंने तो आपसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये जो आप मुझसे डिमांड कर रही है कि आप रिजिग्नेशन ले ले, आप यहाँ पर अपना इस्तीफ़ा दे दे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इस पर ये मामला टिका हुआ था कि स्टूडेंट को पता चलता है
कि हमारे जो HOD है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस पर हरासमेंट के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इसने लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की है। और ये जो आईना इलियास है उन्होंने ये रिपोर्ट किया था अपनी जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कि मिस्टर जदून लड़कियों को हरास कर रही है, उसको हरासा कर रही है, तो इसी वजह से इसको हमें डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये जो सारे इल्ज़ामात थे ये बिल्कुल गलत इसलिए थे कि वो चाहते थे कि इस ओहदे से इस बंदे को हटाया जाए। और स्टूडेंट जो बात कर रहे हैं वो कह रहे थे कि मिस्टर जदून जो है वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो स्टूडेंट के हक़ के लिए खड़ा हो जाता था, वो पीसू के लिए खड़ा हो जाता था, जो ज़्यादा पीसी उनसे वसूल किए जाते थे, वो क्लासेस के लिए खड़ा हो जाता, जो वहाँ पर स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होती थी कि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की जा रही है, तो वो स्टूडेंट के हुकूक़ के लिए लड़ता रहा वहाँ पर सरहद यूनिवर्सिटी में। और जैसे इंतज़ामों की ये पता चलता है कि ये बंदा तो स्टूडेंट के हुकूक़ के लिए लड़ता है, स्टूडेंट के साथ खड़ा है, तो फिर वहाँ पर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, यानी पावर स्ट्रगल। जैसे पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है तो उसको हटाने के लिए हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव बना रहा था कि इस जो कर्नल अस्पंदियार है उसकी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी हो गई थी, तो ये बिल्कुल नैरेटिव गलत है। वजह ये है कि अगर आप वीडियो में देखें तो ये जो कर्नल की बीवी है ये बहुत बदमाशी कर रही है स्टूडेंट के, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है पीसू के मामले पर, और अपने जो मिस्टर जदून है उसको रीइंस्टेटमेंट करने के लिए कि ये दोबारा यहाँ पर उसको लाया जाए और उसकी जो पोस्ट है उसको बहाल किया जाए, तो वहाँ पर आप देखें ना कि वो वहाँ जो बैरिकेड खड़ी है उसको लात मारती है, इतनी बदमाशी कर दी है जो कर्नल की बीवी है, और वहाँ पर स्टूडेंट को दबाने के लिए, उस पर रोब जमाने के लिए आती है, उस स्टूडेंट को कहते हैं कि आप ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करें, आपने HOD के हक़ में बिल्कुल बात नहीं करनी है, और आपने यहाँ पर जो फीसू का मामला है इस पर भी बात नहीं करनी है। तो वो अपनी बदमाशी कर रही थी, लेकिन जैसे वो स्टूडेंट नहीं मान रहे थे उसको उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी, तो उसी दौरान वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अपने हाउन को पोन लगाती है। वजह यह है कि ये पाकिस्तानी जहन में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सिटी है। वजह यह है कि वो उसको पता है कि मेरा जो हावन है, हस्बैंड है, वो कर्नल है, और वहाँ पर पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि ये कर्नल जनरल ये खुदा बने हुए हैं, और जैसे खुदा बने हुए हैं तो उनके सारे हाथ में कहते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इनकी यही जहनियत की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म की बजाय अपने कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे इन्होंने कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया, वो वहाँ पर वर्दी में मौजूद होकर आते हैं और स्टूडेंट को अपनी छड़ी से मार लेते हैं। जैसे स्टूडेंट को छड़ी से मारते हैं तो इन रिएक्शन वहाँ पर स्टूडेंट उसके मारते हैं। यही सबसे बड़े सवाल है, आईना इलियास से पूछना चाहिए कि आपने अपने हस्बैंड को क्यों बुलाया, आपने अपने जो ऑफिसर है, सर्विस है, उसकी बजाय आपको अपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था कि अगर आपके साथ बदतमीज़ी हुई है तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी जो कम्युनिटी है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, बजाय कि आप एक इंडिविजुअल, आप एक आउटसाइडर को इन्फॉर्म करते हैं, वो आते हैं। क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी में सर्विस करती है तो आपकी सारी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्सिटी के हैं। इस इज़्ज़त आपको, अगर आपकी इज़्ज़त को अगर नुकसान पहुंचा है तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है कि वो आपकी इज़्ज़त को बहाल करे। तो खैर ये एक जहनियत बनी हुई है पाकिस्तान में कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका कोई जो भी आपका रिलेटिव है वो किसी इदारे में है तो आप फिर यहाँ पर खुदा बनते हैं। और यहाँ पर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, ये तो बिल्कुल खुदा बने हुए हैं, पाकिस्तान के सारे सियाह सियाह का बिल्कुल ये मालिक बने हुए हैं। और इनकी इस आईना इलियास की इसी जहनियत की वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम किया है। अब तो मुझे पता है कि किस तरह ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये फैकल्टी को डील करती है, और वहाँ पर ग्रुपिंग होती है। फिर वहाँ पर जो आपकी जो मुखालिफ ग्रुप होती है वो किसी भी हद तक जा सकती है, आपको निकालने के लिए फिर वो कोशिशें करती है। और यही ग्रुपिंग वही सरहद यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई थी कि इस बंदे को किस तरह
निकालना है। ग्रुपिंग इस तरह होती है कि वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट के हुकूक के लिए खड़े होते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा सा फेयरली डील करते हैं, तो फिर ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो स्टूडेंट की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। और वहाँ पर जो HR अक्सर होती है, या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होती है, या जिसका जो भाई या उसका जो खावन वो अक्सर अच्छी पोस्ट पर पहुँच में हो, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो मालिक हूँ, मैं तो इस मिल्क के मालिक हूँ, मैं तो खुदा बनूंगा इस इदारे का या इस मुल्क का। तो इसी वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंटली स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करती है, उस पर रोब जमाती है कि स्टूडेंट फिर वो रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन का वजह ये आता है कि जिंदगी मानती नहीं है कि आप हमें दबाएं। और यही वजह बनी थी 1971 में भी कि इस तरह की सलूक हो रही थी उस नस्ल के साथ। अगर इस दौर में भी अगर आप इस नस्ल के साथ, इस जिनसी नस्ल के साथ इस तरह सलूक रवा रखोगे, तो फिर ये जो पाकिस्तान है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ये खड़ा हो जाए। क्योंकि खड़ा तो नहीं है, मुसलसल ये अपनी जो क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल जंचर है, उस पर खड़ा हुआ है। और मुसलसल उसकी जो इकॉनमी है, उसकी जो सियासत है और उसकी जो माशरत है, बिल्कुल गिरती जा रही है। दूसरी बात यह है कि अक्सर पाकिस्तान में जर्नलिस्ट वो बोलते हैं कि बसमंदियार की बीवी के साथ बदतमीजी हो गई थी, तो इसी वजह से उसने अपने हवन को बुला लिया था और उसने स्टूडेंट को मारा। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कर्नल की बीवी के लिए इतना स्टैंड लड़ रही है कि वो एक औरत है, तो जो बाकी जो पाकिस्तानी की बीवियों और उसके घरों में छलांग लगाकर उसके औरतों को सर से घसीट कर, उसके कपड़े पार कर वो आप ज़मीन पर घसीटते हैं और जेलों में डाल देते हैं, तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। सिर्फ कर्नेल जनरल की बीवी की इज़्ज़त होगी यहाँ पर पाकिस्तान में। सिर्फ ये जो पाकिस्तान है, ये उन्हीं का मुल्क है और ये पाकिस्तानियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। और इज़्ज़त सिर्फ इन लोगों की है, ये सिर्फ आसमान से उतरे हुए लोग हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, इसी वजह से पाकिस्तानी माशरत मुसलसल गिरती जा रही है और इससे पाकिस्तान भी टूट जाएगा अगर इस तरह डबल स्टैंडर्ड आप कानून में लाएंगे। क्योंकि कानून को तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर आप अमेरिका को देखें, अगर इस तरह के वाक़ा अमेरिका में आता, तो वहाँ पर पहले ये जो आर्मी ऑफिसर था, वहाँ पर सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर सिविल इंतज़ामिया है, वो हिसाब बराबर कर लेता, उस पर अपनी सिविल जो दपात है वो लगा लेता और इसके बाद मतलब इसको आर्मी के हवाले कर लेता और फिर उस पर आर्मी के जो एक्शन और एक्ट है और उसी के मुताबिक उस पर दपा चलाते, उस पर केस चलाते। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कानून डिफरेंट है और जो एलीट लोग हैं उन पर जो पाकिस्तान का कानून है वो तो लागू नहीं होता। और यहाँ पर ये जो आर्मी वाले लोग हैं, इन पर तो बिल्कुल पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। और जैसे ये बंदा वहाँ पर आता है तो पुलिस तो फिर उसको रेस्क्यू करते हैं, स्टूडेंट से बचा लेते हैं और कहते हैं कि इस पर अभी आर्मी एक कहते हैं मुकदमा चलेगा। लेकिन आप देखने ना कि अगर इस पर मुकदमा भी चला तो पाकिस्तानी को तो पता नहीं चलेगा ना। आप देखना कि जो जनरल फेस था, DJI था, उसका क्या हो गया। वो कह रहे थे कि यहाँ पर हम फौज में अपनी जो इक्वलिटी है उसको बराबर कर देते हैं और कानून को सब के लिए बराबर कर लेते हैं और यहाँ पर इक्वलिटी का जो निज़ाम है वो सबसे फेयर है और यहाँ पर सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट मौजूद है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि एक मुजरिम को सज़ा हुई है पाकिस्तान आर्मी में। वहाँ पर देखे ना कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उसका क्या बना, उसने आईनी पाकिस्तान को तोड़ा था, उसको एब्रोगेट किया था, रद्द की टोकरी में डाला था, लेकिन वो बिल्कुल बच गया, वहाँ पर पाकिस्तान के कानून से बच गया। इन लोगों ने बचाया, अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बचाया। और अभी देखा जो जनरल फेस है DJI है, अब इनका क्या बना, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो बंदा है जो जिसका नाम बसमंदियार है, उन्होंने स्टूडेंट पर पिस्टल निकाली, उस पर उसने यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में वहाँ पर फायरिंग की। और अभी जो DGI SPR कह रहे हैं कि इक्वलिटी का निज़ाम, सज़ा और जज़ा का निज़ाम पाक फौज में है और हम उसको सज़ा देंगे अगर उसने कोई गलती की है। लेकिन आप अपने जहनों में, मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ना रखे कि उसको सज़ा होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपने बंदे को रेस्क्यू करते हैं हर टाइम पर। और वजह यही है कि उन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता इस इदारे पर, क्योंकि ये आईनी तौर पर तो ये इदारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर है,
लेकिन इसी पिछले 75-76 सालों में इस इदारे ने अपने आप को इस आइन से बालातर समझा है, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और यही जो पावर स्ट्रगल है इन इदारे के दरमियान चल रही है। आइन पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। पार्लियामेंट कहती है कि ये इदारा आइन के मुताबिक हो जाए, आइन के अंदर आ जाए, लेकिन वो अपने आप को आइनी पाकिस्तान से बालातर समझते हैं, अपने आप पर कानून लागू नहीं करते जो पाकिस्तान का जो कानून है, और ये लोग बिल्कुल मज़े करते हैं और बच जाते हैं आइनी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कानून से। तो अभी हम देखेंगे कि इस मामला का क्या बनता है। लेकिन जितना भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में कभी भी आर्मी वालों को सज़ा नहीं हुई है, वह हमेशा अपने बंदों को बचाती है। तो अभी जो ये मसला सरहद यूनिवर्सिटी में आया है, ये ग्रुपिंग की वजह से वहाँ पर जो ग्रुपबंदी है वो, और अगर बंदा कोई टीचर वहाँ पर स्टूडेंट के हक़ के लिए खड़ा होता है तो उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पर टारगेट करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो यही जो मामला है वो मिस्टर जदून के साथ हो गया है। और फिर जो अईना इलियास है, उसकी जो बीवी है, उनके पास इतने अख्तियारात थे कि वो उस बंदे को, मिस्टर जदून को, मजबूर कर रहे थे कि आपने रिजिग्नेशन देनी है, आपने इस्तीफा देने हैं, आपने इस पोस्ट को हाल ही करना है। तो कैसे एक HR मैनेजर वो किस तरह एक प्रोफेसर को हटा सकती है? देखे ना, उसने उसकी एजुकेशन लेवल को देके HR वालों की, और कभी मतलब आप देखें कि प्रोफेसर की एजुकेशन को, जो PhD होल्डर है उसकी एजुकेशन को देके, और एक HR मैनेजर उसको कहते हैं कि आपने रिज़ाइन करना है, आपने इस पोस्ट को छोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान में है कि लोग अपने आप को हुताश समझते हैं। जैसे इस इदारे में लोग, वो किसी इसका रिश्तेदार होता है या उसका भाई होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, तो फिर वो सारे सियाह और सबाक का मालिक बन जाता है।